अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 4:30 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील। जनूबी कशीर हिंदिस कदलबल पांपरस मज 8 जनवरी शाम पे तम सात लूको तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आय येले अकिस जवान जन हिंज लाश मशकूक हालतस मज गरस मज लबन आई। यथ दौरान मुजाहिरीनो तरफ वरवन पे इल्जाम आयद करान वन आव जन कत्ल करना आमज तो पुलिस तरफ केस दर्ज कर तहकीकात शुरू करना आव। तत पुलिस तरफ आज प्रेस बयान जारी करना आमुत। यथ दौरान पुलिस तरफ वन आव 24 घंटन दौरान अत वाकस मज मुलविस शख्स गिरफ्तार करना आमुत। पुलिस बयानस मज यह मामल कत्ल मामल वन आमुत येल जन पुलिस तरफ वन आव मुजरिमन यमि कथ हुंद एतराफ करान वोनमुत जिस्मानी हवस पूरे करने बापत तिमो यह गुनाह सर अंजाम दितमुत। येल जन वन मुबैन कातिल मकतूल जन हुंद द्रोही। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला जरा इबलागस सत कत करान वोनमुत यदवे मरकजी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी तरफ जम्मू कशीर हवाले बड़ दाव कर ताहम मरकजी सरकार जम्मू कशीर हिंद लूकन बुनियादी हक फराहम करनस मज नाकाम सपजमज। वीडीसीज को ट्रेन करना, उनको फिर से बंदूकें थमाना, ये तो मुझे लगता है गवर्नमेंट की तरफ से ये वो कबूल कर रहे हैं कि जो 2019 में बाकी मुल्क के साथ वादे हुए थे वो वादे अधूरे रह गए। 5 अगस्त 2019 अगर आपको याद होगा, उस वक्त सारे मुल्क को ये कहा गया था कि कश्मीर में अगर बंदूक है तो उसकी वजह 370 है और 370 जाते ही बंदूक का जो है असर कश्मीर में आपको दिखना जो है वो कम होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो हकीकत नहीं है। जिस तरह के हमले हमने पिछले दिनों रजौरी में देखे, जो वादी कश्मीर में हालात हैं, जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस के जो नंबर हैं उनको बढ़ाए जा रहे हैं, हालात जो हैं वो पूरी तरह से अभी काबू में नहीं है और गवर्नमेंट को जो है इस तरह के इक़दाम उठाने जो है इनकी मजबूरी बन गई है। जी तो सर इलेक्शंस नहीं होंगे तो नहीं होंगे ना जी। हम भिखारी नहीं हैं, मैं बार बार ये कहता हूँ, हम लोग भिखारी कश्मीरी भिखारी नहीं है। इलेक्शन हमारा हक है, लेकिन हम इस हक को हासिल करने के लिए इन लोगों से भीख नहीं मांगेंगे, हम अपना झोली नहीं फैलाएंगे, हम हाथ नहीं जोड़ेंगे। इनको देने होंगे हमें इलेक्शन दे दें, नहीं देने होंगे ना दें। हम भिखारी नहीं हैं और इलेक्शन के लिए हम भीख नहीं मांगेंगे। तो कभी लैंड वाले से जाने तभी तो ये इलेक्शन नहीं चाहते ना, क्योंकि ये यहाँ के लोगों को तंग करना चाहते हैं। ये बजाय ये कि यहाँ के लोगों के जख्मों पर ये मरहम लगाएं, इन लोगों को पता नहीं कि ये शौक क्यों पड़ गया है कि लोगों को और ज़्यादा तंग करना। जहाँ पे इनको मौका मिलता है ये लोगों को तंग करते हैं, इसलिए ये इलेक्शन नहीं चाहते, क्योंकि ये जानते हैं कि इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी वो यहाँ के लोगों के जख्मों पे मरहम लगाने का काम करेगी। ये लोग सिर्फ तंग करने में लगे हुए हैं और सिर्फ जख्मों पे नमक और मिर्ची छिड़कने में लगे हुए हैं। नई दिल्ली में रात जम्मू कशीर हवाले अमित शाह सिंध सदारतस मज मीटिंग हुंद सांझ करना आव। तत पार्टी सीनियर लीडर कविंदर गुप्तान वोनमुत मीटिंग दौरान जम्मू कशीर हिंदिस मौजूद सूरत हाल तो दोयमन मामलन हवाले कथन दल दिन आमुत। येल जन तिमो वोन एहतजाजी मुलाजिमन हिंदन मसलन हवाले ति अमित शाह मुकम्मल जान फराहम करना आमुत। जम्मू कश्मीर के विषयों को लेकर के इस प्रकार की बैठकें अक्सर होती हैं। माननीय गृह मंत्री जी के साथ जो कल की बैठक हुई है, जो करंट इश्यूज हैं उनको लेकर के, जैसे राजौरी का मुद्दा है, इसी प्रकार से स्थानीय मुद्दे हैं कुछ, सभी पर डिटेल में उनके साथ बात की है। गृह मंत्री जी के साथ कल लगभग 1.5 घंटे में सभी बातों पर चर्चा हुई। तो मुझे लगता है कि जिन विषयों पर, चाहे रबरे जंगलात, रबरे खेल, इस प्रकार से कोई यूथ के मसले हैं, तो लैंड इश्यूज हैं, उन सभी को लेकर के जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके बारे में उनको बताया भी, उन्होंने सुना। तो कुछ आउटकम इसमें से निकलेंगे और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर का माहौल और अच्छा साजगार हो, उसके लिए भी बात की गई है। तो इसके साथ ही जो संगठनात्मक विषय हैं उस पर भी चर्चा हुई। तो आने वाले समय में, जैसे कल के दिन श्रीमान वी संतोष जी जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं वो भी आ रहे हैं, वो भी उस चीज़ का जायजा लेंगे। और आने वाले 3 महीनों में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय जेपी नड्डा जी जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। मुझे लगता है कि विशेष परिस्थितियों
को देखते हुए इन पर चर्चा भी की जाएगी और उसके बहुत सी जो संगठनात्मक और जो सरकारी मुद्दे हैं उन पर भी बात होगी। श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज आज एनवायरमेंटल वस्तादों तरफ एहजाज मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहजाज में शामिल वस्ताद इंसाफ फराहम करने मांग करान एहजाज में शामिल वस्तादों तरफ वन आमुत आज ताम तिहज तैनाती तर प्रमोशनस हवाले कह कदम तुलन आमुत यम किन तम एहजाज करनस पे मजबूर सपद एहजाज में शामिल एनवायरमेंटल साइंस वस्तादों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत अत मामलस कुन गई जोन दिन युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। सर मेरा नाम इरशाद रसूल वानी है। हम यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस इन सर्विस टीचर्स हैं जिन्होंने रेगुलर किया है पीजी एनवायरमेंटल साइंस। सर हमारा प्लेसमेंट रुका हुआ है, प्रमोशन रुका हुआ है पिछले 4-5 साल से, जस्ट बिकॉज कुछ मिसक्रिएंट्स ने इलीगल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करके गवर्नमेंट में एंट्री की, उनका प्रमोशन हो गया। अब 4 साल के बाद जब गवर्नमेंट को पता लगा कि उन्होंने इलीगल डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए हैं, तो उन गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उनको उनका प्लेसमेंट जो है वो कैंसिल कर दिया, उनका प्लेसमेंट विड्रा कर दिया। अब हम चाहते हैं हमारी जो प्लेसमेंट जो होनी चाहिए थी उस टाइम, हम राइटफुल कैंडिडेट्स थे, हम एलिजिबल कैंडिडेट्स थे, हम चाहते हैं, हम डिपार्टमेंट से डिमांड करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अब हमारा प्लेसमेंट हो जाए। सर मैं भी इन सर्विस कैंडिडेट हूँ, रेगुलर मोड में किया है एनवायरमेंटल साइंस डिग्री। सर हम आलोक सर के बहुत ही शुक्रगुजार है। सर हम अप्रिशिएट करते हैं जो उन्होंने एक लैंडमार्क डिसीजन लिया है, जो डिस्टेंस डिग्री होल्डर्स जो पैरामीटर्स सेट हुए थे 940 ऑफ ये 2017 वाइड ऑर्डर नंबर के, उसमें पैरामीटर्स थे कि कौन कौन इन कैंपस डिग्री जिन्होंने हासिल की है, प्रैक्टिकल्स जिन्होंने अच्छे से किए हैं, तो उस हिसाब से जो भारतीय यूनिवर्सिटी वाले हैं, कोयम्बतूर है और सिक्किम मणिपाल है, उन्होंने वो जो पैरामीटर सेट किए थे गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने, तो वो फुलफिल नहीं करते थे। उस हिसाब से जो आलोक सर ने, स्पेशल सेक्रेटरी नसीर साहब ने और अदर ऑफिशियल्स ने एक बहुत ही अप्रिशिएबल डिसीजन लिया है, जिस हिसाब से ये सारा स्ट्रीमलाइन होने जा रहा था। तो लेकिन जो अब मिसक्रिएंट्स और आ रहे हैं, कंफ्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं, तो ये ऑर्डर मतलब जो विड्रा इनको किया था 72 मेंबर्स को, ये अब हमारी डिमांड ये है सर कि हमें प्रमोशन चाहिए और जल्द से जल्द हमारी प्लेसमेंट हो। जमिस मज रहबर खेल वस्तादन हुंद एहजाज पत्मो कय्याव दो पे जारी तक आज तह रहबर खेल वस्तादों तरफ एहजाज मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहजाज में शामिल मुलाजिम LG इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहजाज में शामिल रहबर खेल वस्तादों तरफ वन आमुत यदि तम पत्म कय्या काल पे हक हासिल करने बापत एहजाज करान, ताहम LG इंतजामिया तरफ अत कुन कह जोन दिन आमुत यमकिन तम तजब्जुब शिकार सपद। एहजाज में शामिल वस्तादों तरफ मांग करना आमुत तीन मसलन रावन सवाल गन कदम तुलने इन युत जन तिमन मज पद सपदमुत तशवीश दूर करने यी। जी मेरा नाम शाफिया है, मैं श्रीनगर से आई हूँ। कश्मीर से आज 22 दिन हो गए हमें यहाँ पे, और 22 दिन से हम लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। शायद ये हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स है उसको देख लेंगे, उसको सुन लेंगे कि हम एक जायज़ हमारे कुछ मुतालबात है। तो आज 22वां दिन है, तो किसी ने हमारी तरफ देखा नहीं है। इन्होंने सोचा नहीं कि ये 22 दिनों से यहाँ पे इतनी तेज़ ठंड में बैठे हैं, बच्चों को लेकर बैठे हैं, तो इनका कुछ हम देखें। अब थोड़ा सा हमें कल से थोड़ा बहुत हमें वो सेटिस्फेक्शन मिल रही है थोड़ी बहुत की। कल जो मीटिंग हुई और हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी हमारा मसला छिड़ गया है और उन्होंने हमारे मसले पर जो है डिस्कशन किया हुआ है। लेकिन अब देखते हैं कि जो वहाँ से आउटकम निकलेगा उसका हम वेट कर रहे हैं कि आउटकम क्या निकल कर सामने आएगा। और इंशाल्लाह जो हमारा ये रिटर्न ऑर्डर होगा वो हमारे हाथ में होगा इंशाल्लाह। और उसके बाद हम आप सबके सामने यहाँ पे जो अनाउंस करेंगे कि हम आज से कॉल ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो है वो हमारा हक आज मिल गया है हमें।
जम्मू मज आज म्यूनसिपल कमेटी सहित वाबस्त सफाई कर्मचारियों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज मज शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान एहतजाज मज शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत यदि तम पन फरज चुकसान अंजाम दिवान ताहम तिहद मसलन अंद्रावनस हवाले कह कदम तुलने आमुत यम किन तम सड़कन पे यनस मजबूर सपद एहतजाज मज शामिल मुलाजिमों तरफ इंतजामिया मंग कर आमुत तिहद मसलन अंद्रावनस हवाले गन संजीद कदम तुलने yin जन तम दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदन JK government high, administration high, administration high, administration high. JK government murdabad, JK government murdabad, JK government murdabad. रोहित जॉर्ज, सीनियर लीडर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, एडवाइजर सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन। आप सबके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो स्ट्राइक की कॉल दी सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन ने, ये स्ट्राइक पहले भी ऑलरेडी चल रही थी। एडमिनिस्ट्रेशन के आश्वासन से हमने इसको बंद किया, सस्पेंड किया और अभी हमने धरना प्रदर्शन जो है दोबारा शुरू किया। जो हमने स्ट्राइक का नोटिस दिया था जिसमें 9 और 10 तारीख को 2 दिन का जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में धरना प्रदर्शन था और धरने प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है। आप देख रहे हैं कि मुलाजमों में काफ़ी उत्साह व जोश है, क्योंकि ये वो सफाई कर्मचारी है, ये सुबह 6 बजे से लेके शाम तक काम करते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की नज़रों से चूक गए हैं ये, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इनको परमानेंट नहीं कर रही। क्या डिमांड है? हमारी डिमांडें हैं कि जो 600 हमारा जो सफाई कर्मचारी है वो वार्डों में काम कर रहा है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, उनको 7 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है, उनको जल्द से जल्द परमानेंट करके उनकी फाइनल लिस्ट लगाई जाए, ना कि कोई टेम्पररी लिस्ट लगाई जाए। इन्होंने एक लिस्ट लगाई जो कि टेम्पररी लिस्ट है, हम कहते हैं इनके फाइनल रेगुलाइजेशन परमानेंट लिस्ट लगाई जाए। उसके बाद जो 2018 में फॉर्म्स भरे थे जिनके इंटरव्यू भी लिए गए, 4 साल हो गए। आप सोचे कोई नौकरी लगाने के लिए 4 साल से फॉर्म लगाए हैं। हम म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द वो जो 600 वैकेंसी है उसको फिल किया जाए, ऑल कैडर की डीपीसी की जाए। सैलरी जो इन्होंने एक डिडक्ट कर दी है, वो सैलरी हाई स्किल्ड की जो सैलरी है जैसे पहले इनको मिलती थी, जितने भी स्किल्ड ड्राइवर कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनको जो है सैलरी जो है वैसे ही पहले मिलनी चाहिए। शुक्रिया, मेहरबानी। हाल जम्मू एंड कश्मीर पटवार एसोसिएशन तरफ आज जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा सिंदिस दफ्तरस ब्रोह कन एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल पटवारी इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहतजाज में शामिल पटवारियों तरफ वन आमुत यदि पटवारी चुकसान फरज अंजाम दिवान ताहम अफसरों तरफ तिमन सहित बदसलूकी करना आमुत यम तिम एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल पटवारियों तरफ जिला तरक्याती कमिश्नरस मंग कर्म अत मामलस कुन गज खास जोन दिन युत जन ब्रोह कुन ये वाक़ पेश यन। है हमारे जो पटवारी जितने भी साहिबान हैं, इनके साथ जो अफसरान ने जो मिसबिहेवियर किया है कल, वो जो अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल की है, वो इनको बहुत ही नागवारा गुजरी हुई है। आप समझते हैं कि जितने भी पटवारी जो है, पटवारी साहिबान जो है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का एक बेसिक मेंबर है और एडमिनिस्ट्रेशन का जो यूनिट चलता है, वो रेवेन्यू को जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, वो हर एक पटवारी साहिबान काम करता है। हम लोगों ने वक्तन फवक्तन जो अफसरान बाला की जो डिमांड्स थी उनको हमने वेलकम करते हुए उस पर वर्क किया। हमें डिजिटाइजेशन के लिए कहा गया। हम आपको एग्जाम्पल देना चाहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट जम्मू और श्रीनगर की जो रामटेक ने डिजिटाइजेशन की है जमबंदीज की, उनने राउंड अबाउट 3 साल लिए हैं उसके लिए, और वही काम हमसे 3 महीने में करवाया गया। हमने अपने अफसरान बाला को टाइम टू टाइम इस चीज की इंफॉर्मेशन दी कि जो डिजिटाइजेशन जमबंदी की हुई है, एक तो आपने उसको बड़े प्रेशर में करवाया है, और क्या कहते हैं उसमें थोड़े से जो एरर्स हैं, जो मिस्टेक्स हुई है, उनको रेक्टिफाई करने के लिए कोई कमीशन कमेटी बनाई जाए ताकि वो ओनर्स की एक्सपेंसेस पे ना हो, कल उसमें लिटिगेशन ना हो। उनने हमें उस चीज का कोई रिस्पांस नहीं। आज के मुद्दे पे बातचीत करेंगे। आज के मुद्दे पे भी किसने बदतमीजी की? हाँ, मैं आपके इस मुद्दे पे भी आऊंगा। जहां तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि हमारे क्या कहते हैं पटवारी साहिबान के साथ वर्दी डिप्टी कमिश्नर डोडा साहब ने कोई अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल की है, जबकि हम फैमिली के मेंबर हैं, उन्हें और वो हेड ऑफ द फैमिली हैं, उन्हें इस चीज को जहन में रखना चाहिए कि मेरा जो पटवारी जो बेसिक मेंबर रेवेन्यू का ग्रास रूट पे काम कर रहा है, मुझे उसको हर वक्त इंकरेज करना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम को भी समझना चाहिए। अगर वो
सर्विस में 10 से 4 के बजाय सुबह 10 से रात के 11 बजे तक काम कर रहा है, तो वो इंकरेजमेंट का मुस्तहक है। उसके बरकस के उसको अगर गालियां देंगे, उसको अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, या रेस्पेक्टेड डिप्टी कमिश्नर साहब अपने ही सीनियर ऑफिसर्स के साथ भी अगर वैसी बात करेंगे, तो इससे एक गलत मैसेज जाएगा और हम लोग एनकरेज होने के बजाय डिस्करेज हो जाएंगे। हमें काम करने का मन बिल्कुल नहीं रहेगा। तो हमारा यहाँ जमा होने का ये मुद्दा है कि इंस्टेड ऑफ एनकरेजिंग हमने इतना काम किया, हम दिन दुगनी रात चुगनी लोगों की जितनी भी मुश्किलात है, चाहे वो पेंशनर्स हो, पीएम किसान हो, कोई भी इशू हो, उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो रोड के प्रोजेक्ट्स हों, हम हर चीज पे काम कर रहे हैं। अब हमें कैडेट्सल मैप पे मसावियां बनाने के लिए दी जा रही हैं, जो कि इंजीनियर्स का काम होता है, और इंजीनियर उसमें स्पेशलाइजेशन 4 साल करने के बाद वो काम करते हैं। हम वो भी काम कर रहे हैं। अगर हम इतना काम कर रहे हैं तो हम ये सवाल पूछते हैं कि हमारे साथ ये जो गलत सलूक और जो गलत जबान है, इसका कहां पे लिखा हुआ है और ऐसा क्यों हो रहा है। फलालन पटन के लूक तरफ आज महकमे बिजली खिलाफ एहजाजी मुजाहरे करना आमुत। यथ दौरान एहजाजस में शामिल लूक महकमस खिलाफ नारेबाजी करान। एहजाजस में शामिल लूको तरफ वन आमुत बिजली हज यत गए हवाल ये महकम के जिम्मेदार कई फिर जान फराहम करना आय, ताहम कह कदम तुलना आमुत यम किन तम एहजाज करनस पे मजबूर सपद। एहजाजस में शामिल लूको तरफ ये इंतजामिया माकूल बिजली फराहम करने मंग करना आय, तत जिम्मेदारों तरफ लूकन यकीन दिन आमुत इन वालन कैंचन दोहन मज तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। यह पावरस पे एहजाज यन खजमी पलहल मोडस पे पावर कहें रोजान पलहलस वन खा मोडस पे वाल जायद साहब अमे करो मे कत अमी जिम्मेवारी कि अकिस दोन तम करो पावर मसल तक ठीक। पावर रोजान टोटल कहें पतम 2-3 हफ्तों पे बिल्कुल कहें, घंटे डोड रोजान काल चन चीर दोहस कहें, 5 पे शेड्यूल बड़ 5 पे 8 तक कहें रोजान, 8 पे 10 तक बिक दो कहें रोजान टोटल कहें वन मसला अस्सलाम जनाब। मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ राइस साहब का यहाँ तक आए और आपने टाइम निकाला। देखिए आज जो पलहलन के जो लोग यहाँ पे मोड़ पे जमा हो गए, यहाँ पे सर जो अभी का जो ट्रांसफार्मर जो सर रिसीविंग स्टेशन में जो अपग्रेडेशन आई थी वो करीबन 10 दिन पहले सर वो स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी तक जो काम स्टार्ट नहीं हुआ हमारा, उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हो गए। 10 दिन से इतनी क्राइसिस है सर पलहलन में इलेक्ट्रिसिटी की कि लोग मजबूर हो गए यहाँ पे आने के लिए। तो मैं डिपार्टमेंट से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सर आप ऐसा ना करें, आप इनको इतना भी मजबूर ना करें कि ये वापस उसी सोपरस में आज माहीगिरी करने वाले लूकों तरफ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सिंदिस दफ्तर ब्रोह कन एहजाजी मुजाहरे करना आमुत। यथ दौरान एहजाज में शामिल माहीगिर सख्त नारेबाजी करान। एहजाज में शामिल माहीगिरों तरफ वन आमुत सरकार तरफ तिहंदिस हकस मज स्कीम मुतारिफ करना आई, ताहम तमिक फायदे दोयमन लूकन दिनवान यम किन तम एहजाज करनस पे मजबूर सपद। एहजाज में शामिल लूकों तरफ इंतजामिया इंसाफ फराहम करने मंग करना आमत। के साथ हर हाल में नाइंसाफी हो रही है सर। नाइंसाफी हमारे जो भी जदी पदरी से हमारे भाईगिर आ रहे हैं उनके साथ कभी भी इंसाफ नहीं हुआ है सर, क्योंकि जो हमारे माहीगिर है वो तो बेचारे अनपढ़ थे, लेकिन आज की जो कौम है ये होशियार है। आज हमारे बच्चे ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, ये तो किसी भी पोस्ट में जा सकते हैं। लेकिन जो हमने आज ये प्रोटेस्ट किया कि अगर SGRF ने वो लेटर निकाला, हमारी कॉल आई वहाँ से, तो हमारे बंदे वहाँ सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं। उन्होंने वो गैर महकम से लिए बंदे, कुपवारा से लिए, बांडीपोरा से लिए, हाजिन से लिए, लेकिन हमारे बंदे वहाँ शामिल ही नहीं हो रहे हैं। हमारे साथ अब क्या चाहते हैं हम, तो यही जगह हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए सर। और मेन इंसाफ तो ये है कि अगर उनका एक ग्रुप हो, हमारा भी एक ग्रुप शामिल होना चाहिए, फिर हम उनसे टकराव करेंगे। टकराव मीन्स हम वहाँ से क्या रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट किस अच्छा निकलेगा। और फिर तो महकमे का काम है, दफ्तर का काम है, डीसी साहिबा का काम है कि वो किसको सिलेक्ट करेगी, और वो तो अल्लाह ताला की तरफ से। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महकमे बिजली वर्मिल लूकन अपील कर्म तम गन गैर कानूनी तौर बिजली हंद इस्तेमाल करनस गुरेज कर जन तिमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल मज अन ये जन तमो वोन महकम तरफ लूकन शेड्यूल मुताबिक बिजली फराहम करने हवाले संजीद कदम तुलना आमत युद्ध जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरिन पेन। मैं आपको ये बताऊं कि बिजली जो है वो शेड्यूल के हिसाब से, कटेलमेंट शेड्यूल जो बना हुआ है उसके हिसाब से लोगों को सप्लाई की जा रही है, पर कहीं पर किसी जगह पे हमको जहाँ पे वर्क्स डेवलपमेंटल वर्क्स ऑनगोइंग हैं उसकी वजह से कभी डिस्ट्रेस कट्स
एज़ पर द रिक्वायरमेंट करने पड़ते हैं और बहुत सारे वर्क्स उनकी कंप्लीशंस के लिए शटडाउन्स भी एथराइज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि उनको एज़ पर कर्टेलमेंट सप्लाई नहीं दी जा रही है, पर वो कुछ ही दिनों के लिए होती है या पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती है जिसका शटडाउन अप्रूव्ड होता है। देखिए, मैं अगर आपको बारामूला टाउन न्यू टाउन की बात करूं तो यहाँ पर 18 घंटे से ज़्यादा पावर सप्लाई जो है लोगों को दी जाती है एज़ पर कर्टेलमेंट शेड्यूल। पर चूँकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शट डाउन, चूँकि आप जानते होंगे कि शेरी ग्रिड स्टेशन का आगुमेंटेशन चल रहा है और उसकी आगुमेंटेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। उसकी कंप्लीशन के लिए थोड़ी सी रीअलाइनमेंट ऑफ द 33 kV लाइन्स करना था, जिसके लिए शट डाउन लिया गया पिछले कुछ दिनों में, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि उनकी पावर सप्लाई जो है उनको एज़ पर शेड्यूल नहीं दी जा रही है, पर वो शटडाउन्स अप्रूव्ड थे और हैंस फोर्थ वो शटडाउन्स जो हैं ऑलमोस्ट अभी नहीं लिए जाएंगे और लोगों को पावर सप्लाई जो है एज़ पर शेड्यूल दी जाएगी। देखिए, ये ऐसा तो नहीं है कि उनका वेट किया जाता है कब तक उनको रिप्लेस करना है या उनको कब तक वो पूरी फुली डैमेज हो जाएं। जो भी हमारे नोट्स में आते हैं जहाँ पे रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है तो उसको रिप्लेस किया जाता है, कंटिन्यूटी में किया जाता है एज़ पर द अवेलेबिलिटी ऑफ मटीरियल एंड फंड्स। डायरेक्ट हुकिंग नहीं करनी चाहिए, मीटर बाईपासिंग नहीं करना चाहिए, एज़ पर उनको जो उनका एग्रीमेंटेड लोड है उसी के हिसाब से अपनी पावर सप्लाई चलानी चाहिए, ताकि हम उन लोगों को जो एज़ पर शेड्यूल जो है वो पावर सप्लाई दे सकें। चूँकि जो बर्फबारी को मद्देनजर रखते हुए विंटर प्रिपेयर्डनेस सितंबर के महीने से ही शुरू किया गया था। सबसे पहले उसमें जो ब्रांच कटिंग ऑफ ट्रीज़ था वो हर जगह पर किया गया, हर फीडर पे किया गया है। उसके बाद जो बफर मटेरियल जो रहता है, पोल्स एंड तार जो बर्फबारी की वजह से डैमेज हो जाते हैं, उनकी रिप्लेसमेंट के लिए वो सारा अरेंजमेंट किया गया है और दूर दराज के इलाकों में भेजा भी गया है। इसके अलावा जो बफर ट्रांसफार्मर्स का स्टॉक है वो भी रेडी किया गया है और लोगों को जो ये सारी सहूलतें मुतअस्सर ना हो जाएं बर्फबारी की वजह से, उसका सारा ध्यान में रखकर ये सारा अरेंजमेंट किया गया है। महकमे मौसमियात तरफ ये पगह पे वादी मज बारिशीन पेन वमेद बावन आम तब जिले तरक्याती कमिश्नर कपवर अमे हवाले कत करान वोनमुत जे कुन मौसमी सूरत हाल मुकाबल करने बापत जिले इंतजामिया कपवर तरफ तैयारी मुकम्मल करने आमच युत जन आम लूकन मुश्किल वेतरिन पेन। देखिए, आने वाले 3-4 दिन के बर्फबारी के प्रेडिक्शंस को देखते हुए सारी मैन एंड मशीनरी को अलर्ट कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से हमारा जो है वो क्लोज लाइनिंग सारे डिपार्टमेंट्स का है। सारी जो है वो इंजीनियरिंग विंग्स हमारे, चाहे वो स्नो क्लियरेंस के हवाले से हो, चाहे वो बिजली के रेस्टोरेशन के हवाले से हो, चाहे वो पानी के हवाले से हो, वो सारे मुस्तैद हैं। जो हमारा SDRF का स्टाफ भी है वो भी ग्राउंड पे डिप्यूटेड है, उनको भी ज़रूरत की चीज़ें दी गई है ताकि पब्लिक सर्विसेज जो भी रिस्टोर करनी है उसमें मिनिमम टाइम हमें लगे। उसी के साथ साथ एडिशनली हमने सारे तहसीलदार्स को एक स्पेशल एडवाइजरी के तहत ये हिदायत दी गई है कि वो अपने अपने जुरिस्डिक्शंस में बर्फबारी के दौरान उसके बाद में घूमें और जो भी पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी है उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करें। बिजली के जो हमारे रिसीविंग स्टेशन होंगे, फीडर के लोकेशन होंगे, उसको भी विजिट करें और जो हमारे स्नो क्लियरेंस ऑपरेशंस हैं उसको भी मॉनिटर करें। मैं आपको बताता चलूँ कि स्नो क्लियरेंस के हवाले से हमारी प्रिपरेशंस जो है वो खासी अच्छी है। तकरीबन 50 के आसपास मशीनरी हमारी जो है वो चारों डिपार्टमेंट्स के पास है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हमारा जो है PMGSY, PWD और बीकन, ये सब जो है वो स्नो क्लियरेंस और इसके काम के लिए पूरी तरीके से लेस है। देखिए, 3-4 दिन की बर्फबारी का प्रेडिक्शंस है तो भारी मात्रा में बर्फ़ पड़ने वाली है। आप जानते हैं कि तीनों जो हमारे कपवर मज जिले इंतजामिया तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत यथ दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर कपवर मनशियात हवाले जान फराम करान वोन योदवे जिले मज मनशियात किस कारोबार तम किस इस्तेमाल पे रोट लागनस हवाले संजीद कदम तुलने आमुत, ताहम लूकन हज जिम्मेदारी तम कर इंतजामिया अमे हवाले अथवास। यह कत बावन लायक हाल ये मनशियात हवाले जिला तरक्याती कमिश्नर सद सदारत मज मीटिंग साज कर आव यथ दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर कपवर अफसरन हिदायत दित जे मनशियात किस कारोबार तम किस इस्तेमाल मज मुलविस लूकन हुंद जायदाद जब्त करनस हवाले गसन मुस्तहकम केस तैयार करने इन युत जन अत पे रोट लागनी। तब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत यथ दौरान जिलस हवाले तफसीलात फराहम करना आय। देखिए, पिछली वाली जो हमारी एनकॉर्ड की मीटिंग थी नारकोटिक्स कंट्रोल की डिस्ट्रिक्ट की कोऑर्डिनेशन की, तो उसमें ये चीज़ सामने आई है कि तकरीबन ज़िले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुपवाड़ा ने और डिस्ट्रिक्ट पुलिस हंदवाड़ा ने दोनों ने मिलकर काफ़ी भारी मात्रा में जो नारकोटिक्स हैं हमारे वो बरामद किए हैं। पिछले साल भर में की बात अगर मैं करूँगा कि 200 से ज़्यादा अरेस्ट इसमें हुए हैं और 30 से ज़्यादा जो है वो PSAs इसमें लगे हुए हैं जो नारकोटिक्स के हैं। और उसी के साथ साथ तकरीबन 50 किलो के आसपास नारकोटिक्स अलग अलग टाइप्स के जो है बरामद हुए हैं।
इसी को और एक कड़ी को आगे लेते जाते हुए जो भी इसमें पेडलिंग के बिज़नेस में इन्वॉल्व होंगे, जो भी ये माफिया होगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये पूरी एनकॉर्ड कमेटी की वहाँ पे एक मुझे लगता है ओपिनियन था, और इसीलिए ये डिसीजन लिया गया है कि जो भी प्रॉपर्टीज़ इन्होंने इस ट्रेड में इकट्ठा की हैं उसके खिलाफ इंक्वायरीज शुरू करेंगे, और पहले उन प्रॉपर्टीज़ को सीज़ और सीजर किया जाएगा, और फिर इसके बारे में जो है वो आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अलबत्ता इसमें जो विक्टिम्स होंगे उनके लिए पॉलिसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और एलजीज इंतज़ामिया की जो है उसमें क्लियर डायरेक्शंस हैं कि जो भी विक्टिम्स होंगे उनको हमें इसमें से बाहर निकालना है। डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर हमारा फुली फंक्शनल कर दिया गया है। तकरीबन 250 के आसपास बच्चे जो हैं वो उसमें से मैं कहूँगा कि ड्रग के नारकोटिक्स में से बाहर आके अब नॉर्मल ज़िंदगी जीना शुरू किए हैं। तो जैसे जैसे हमें इन्फॉर्मेशन और आएगी उसी प्रकार से और हम कोशिश करेंगे कि यूथ को इसमें से दूर हम लेके जाएं और एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ। वादी मज़ सड़क हादसन दौरान इंसानी जू जाय सपदन सिलसिल बदस्तूर जारी वन कह काल ब्रो शुमाली हिंदिस हाईगाम त्रगाम इलाकस मज सड़क हादस दौरान 2 नफर अजान तो मजीद 2 जख्मी सपदमित। वन हाईगाम त्रगामस मज वन कह काल ब्रो अकिस आल्टो गाड़ तो फूजी गाड़ दरमियान टक्कर सपदमुत। यथ दौरान 2 नफर मौकसी पे जाँ बहक तो यह मजीद 2 शदीद जख्मी सपद यम जन इलाज मालज बापत हस्पताल मज दाखिल करना आए। हाईगाम त्रगामस मज सड़क हादस दौरान 2 नफर अजान तो 2 नफर शदीद जख्मी। यह जन वन मरन वालन मज मोहम्मद यासीन गनाई वलद सुल्तान तो शमस दुहा वलद बशीर अहमद गनाई यम जन दोनवे क्रालपुर कपवारिक रोजन वल यम दोनवे मौकसी पे जाँ बहक सपदमित। यह जन अल्ताफ अहमद मीर तो तहज घरवाजिन रुबीना बेगम अत हादस मज शदीद जख्मी सपद यम पे तम इलाज मुआलज बापत हस्पताल मज दाखिल करना आए। वादी मज सड़क हादसन दौरान इंसानी जू जाय सपदन सिलसिल बदस्तूर जारी तो शुमाली हंदिस हायन त्रगाम इलाकस मज वन सड़क हादस। यथ दौरान 2 नफर मौकसी पे अजान सपद यह जन मजीद 2 शदीद जख्मी सपद यम पे तम हस्पताल मज इलाज मुआलज बापत दाखिल करना आए। मरन वालन हिंद शनाख्त मोहम्मद यासीन गनाई तो शमस दुहा यम जन दोनवे क्रालपारिक रोजन वल तो यह जन जख्मियन हज शनाख्त अल्ताफ अहमद मीर तो तहज घरवाजिन रुबीना बेगम वन तो यम दशवे इलाज मुआलज बापत हस्पताल मज दाखिल करना आमत। तो नाजरीन वोत खबरनामा अंद गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरन सिलसिल बदस्तूर जारी। मे दियो इजाजत, खुदा सवाल।